हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री। अब अगर आप चैप्टर का नाम ध्यान से पढ़ें तो ये दो वर्ड से मिलके बना है, सरफेस एंड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री तो हमारा सब्जेक्ट है, हमने पढ़ना ही है। यहाँ पे सारा फोकस सरफेस पे है। ऐसी क्या खास बात हो गई कि हमें सरफेस पे फोकस करना पड़ा? तो यहाँ पे जो सबसे पहला आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि हम सरफेस को अलग से क्यों पढ़ रहे हैं। आइए, पहला जो क्वेश्चन आपके ब्रेन में बन रहा होगा, जो मैं बताना भी चाहूंगा, वाई सरफेस केमिस्ट्री। तो यहां पे पहला क्वेश्चन बनता है, देखिए, वाई सरफेस विल बिहेव डिफरेंट देन बल्क। ये बल्क क्या होता है? बल्क होता है जो पूरा मटेरियल है। बल्क मींस एवरीथिंग। आइए मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं। यहां पे देखिए, सरफेस और बल्क डिफरेंट कैसे हैं। आप इसको तो पहचानते होंगे। हाँ जी, क्या है ये? लेमन। लेमन। लेमन के दो पार्ट्स होते हैं। एक तो सरफेस है जो डार्क येलो कलर में आप देख पा रहे हैं। एक अंदर का पार्ट है, जूसी पार्ट, दैट इज कॉल्ड बल्क। क्या ये बाहर से और अंदर से सेम है? नो नो। इसको पहचानते होंगे। व्हाट इज दिस? मैंगो। 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 क्या ये मैंगो बाहर से और अंदर से सेम है? आप इसके सरफेस को खाते हैं कि बल्क को खाते हैं? बल्क को। यस। अगर हम गुठली वाला पार्ट छोड़ दें, सीड वाला जो पार्ट होता है, जो अंदर का पार्ट है, दैट इज कॉल्ड बल्क। और जो ये बाहर रेडिश पार्ट दिखाया गया है, जो ये बाहर रेडिश पार्ट दिखा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सरफेस। ये सरफेस है। दिस इज व्हाट बल्क। क्या ये बाहर से और अंदर से सेम है? नो सर। नो। व्हाट इज दिस? ग्रेप्स। ग्रेप्स। क्या ये बाहर और अंदर से सेम है? यस सर। सेम है सर। बाहर और ग्रेप्स बाहर और अंदर से सेम नहीं होते। चलिए, उम्मीद करते हैं अगली बार आप खाएंगे और ध्यान से फोकस करेंगे। बाहर तो उसका कवर होता है, एक बहुत पतली सी उसकी स्किन होती है, पर अंदर ईटिंग मटेरियल है। हाँ, इस केस में हम जब ग्रेप्स खाते हैं तो उसके हिंदी में कहें तो छिलका भी साथ में खा जाते हैं। इट इज वेरी सॉफ्ट। बट ग्रेप्स बाहर और अंदर से सेम नहीं होते। व्हाट इज दिस? ऑरेंज। ऑरेंज। ऑरेंज कह सकते हैं, कीनू कह सकते हैं। क्या ये बाहर और अंदर से सेम है? नो सर। नो। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? वॉलनट। वॉलनट वॉलनट। सर। क्या वॉलनट बाहर और अंदर से सेम होता है? नो सर। कोई और ऐसी चीज बताइए जो बाहर और अंदर से सेम नहीं होती। सर वाटरमेलन। बनाना। यस, बनाना, वाटरमेलन। और कोई चीज? मस्क मेलन। मस्कमेलन। कीवी। बहुत सारी चीजें होती हैं। ये बाय नेचर है। ये बाहर से और अंदर से सेम नहीं होती। तो हम ये कह सकते हैं इनका सरफेस और इनका बल्क सेम नहीं होता। इनका सरफेस और बल्क सेम नहीं होता। तो ये वो एग्जांपल्स है जहां सरफेस और बल्क डिफरेंट दिख रहे हैं। एक और चीज होती है, व्हाट इज दिस? अ मिरर। ये मिरर है। मिरर में अपने आप को देखिए। इमेजिन करिए आप मिरर के आगे खड़े हैं।
आप बताइए, क्या आप बाहर से वैसे ही हैं जैसे अंदर हैं? यस और नो? नो सर। नो। आप दिखते कुछ और हैं बाहर से, अंदर से कुछ और हैं? यस और नो? यस और नो? Yes, sir. यस सर। तो आप खुद मान रहे हैं कि आप बाहर से कुछ और दिखते हैं पर अंदर से कुछ और है। मीन्स Yes, sir. यू हैव टू डिफरेंट बिहेवियर्स, एक बाहर का बिहेवियर और एक अंदर का बिहेवियर आपका डिफरेंट है। बाहर आपकी स्किन है, अंदर आपकी वेन्स हैं, बहुत सारी बॉडी ऑर्गन्स हैं, बट सरफेस एंड द बल्क इज नॉट सेम। यस और नो? यस सर। Yes, sir. अब क्वेश्चन आता है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आप बाहर से और अंदर से डिफरेंट क्यों हैं? आइए मैं आपको समझाता हूं। ये नेचुरल थिंग है कि बाहर की प्रॉपर्टीज और अंदर की प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों होती है। आइए हम एग्जांपल लेते हैं। हम एक कंटेनर लेते हैं। आइए एक कंटेनर ले रहे हैं। ये हमने एक कंटेनर लिया, इसके अंदर हमने कोई लिक्विड ले लिया, ये उसके अंदर लिक्विड है और इसके अंदर एटम्स हैं। आइए एटम्स को देखते हैं। ये जो मॉलिक्यूल मैं ड्रॉ कर रहा हूं, पहले तो बताइए, क्या ये सरफेस का मॉलिक्यूल है या बल्क No, का मॉलिक्यूल है? sir. Bulk. बल्क। जो अंदर का पार्ट होता है उसे बल्क कहते हैं। ये बल्क का मॉलिक्यूल है। बल्क के मॉलिक्यूल को ध्यान से देखिए। इसके ऊपर, नीचे, राइट, लेफ्ट, डायगोनल, हर तरफ मॉलिक्यूल्स ही मॉलिक्यूल्स होंगे। यस और नो? यस और नो? यस सर। और ये इनको अट्रैक्ट भी कर रहे होंगे, मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन होती है। यस सर। तो ये जो अट्रैक्शंस होंगी ये हर तरफ से होंगी। क्या बताइए, नेट फोर्स कितनी होगी सेंटर वाले के पास? 0। नेट फोर्स सेंटर पे 0 होगी। ऑल द फोर्सेस आर बैलेंस्ड, ऑल द फोर्सेस आर बैलेंस्ड। बट अगर मैं सरफेस मॉलिक्यूल ले लूं, ये सरफेस मॉलिक्यूल है। अब सरफेस मॉलिक्यूल के जो आसपास मॉलिक्यूल्स हैं, आप बताइए, अट्रैक्ट तो इसे भी मॉलिक्यूल्स करेंगे। बताइए, क्या नेट रिजल्टेंट 0 होगा? नो No, सर। sir. दैट इज अ कॉज। जो बल्क मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके ऊपर जो नेट रिजल्टेंट लग रहा होता है वो 0 होता है, पर जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके ऊपर जो फोर्स लग रही होती है, जो सरफेस मॉलिक्यूल होते हैं उन पे जो फोर्सेस लग रही होती हैं वो बैलेंस नहीं होती। वो बैलेंस ना होने के कारण, वो बैलेंस ना होने के कारण उनका बिहेवियर डिफरेंट होता है। दैट इज अ कॉज व्हाई सरफेस विल बिहेव डिफरेंटली एज कंपैरिजन टू बल्क। तो यहां पे हम आंसर लिखेंगे। लिखिए, क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। व्हाई सरफेस विल बिहेव, व्हाई, पहले क्वेश्चन नोट कर रहे हैं, व्हाई सरफेस विल बिहेव डिफरेंट देन बल्क। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सरफेस केमिस्ट्री का। ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो यहां लिखेंगे,
क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आपने, वाई सरफेस विल बिहेव डिफरेंट देन बल्क। लिखो, ये डायग्राम बनाना है आपको और लिखना है the bulk molecule is being attracted by other molecules from all directions, from all directions, and the net resultant is zero, and the net resultant is zero, and the net resultant is zero because all the forces all the force of attractions are balanced. Next paragraph. The surface molecule is being attracted by other molecule other molecules but all the force of attractions are not balanced so surface will behave differently. तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। ये सरफेस केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे, और ये डायग्राम बनाना मस्ट है बेटा। याद रखना, जितने ज्यादा डायग्राम्स बनाओगे, जितना आप बीच में पेंसिल वर्क ऐड करोगे, टीचर को ये लगता है कि कुछ किसी अच्छे बच्चे ने आंसर दिया है। आपकी एग्जाम में फोटोग्राफ नहीं लगती, आपकी आंसर शीट से वो आपको चेक करता है। एक अच्छा बच्चा ही पेंसिल वर्क करता है, एक अच्छा बच्चा ही ग्राफ बनाता है, एक अच्छा ही बच्चा डायग्राम्स बनाता है। तो जैसे आप डायग्राम बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, पेंसिल और स्केल को यूज करके बनाते हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने शुरू हो जाते हैं। और आप जानते हैं 70 मार्क्स में अगर आपने 7 मार्क्स भी ऐसे इकट्ठे कर लिए तो ये 10% ऑफ योर टोटल बन जाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन होता है, व्हाई सरफेस विल बिहेव डिफरेंट देन बल्क। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एडसॉर्प्शन। अब यहां पे दो वर्ड्स आते हैं, एडसॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। एक होता है एडी, मैं इसको एडी बोलता हूं,
जब आप एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन बोलेंगे तो बोलने में दोनों सिमिलर लगते हैं। कई बार बोलने वाले से ज्यादा सुनने वाले को डाउट आ जाता है कि एडजॉर्प्शन की बात की जा रही है कि एब्जॉर्प्शन की बात की जा रही है। तो यहां पे स्ट्रेस ए डी या ए बी पे रहेगा। आप में से कोई बता सकता है कि कोई एग्जाम्पल बता सकता है एब्जॉर्प्शन का एंड एडजॉर्प्शन का, कि एब्जॉर्प्शन क्या होती है और एडजॉर्प्शन क्या होती है? अक्षय जी बोलिए। सर एब्जॉर्प्शन की एग्जांपल है लाइक स्पॉन्ज इज एब्जॉर्बिंग वाटर। अगर हम स्पॉन्ज को हम किसी पानी के ऊपर रख दें, या फिर रूट्स आर एब्जॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द ग्राउंड। दैट्स बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम स्पॉन्ज को पानी में रख देते हैं तो वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, दैट इज ए बी। इट इज ए बी, एब्जॉर्प्शन। तो मैं बार बार बोलूंगा ए बी। ए बी मीन्स एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। ये तो हो गया एब्जॉर्प्शन। फिर एडजॉर्प्शन क्या होता है? व्हाट इज एडजॉर्प्शन? आइए, तो यही यहां पे हमारे सिलेबस में एब्जॉर्प्शन भी है, एडजॉर्प्शन भी है। मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूं, आप मुझे बताइएगा। ये इमेज काफी कॉमन इमेज है, यहाँ पे आपने कई बार देखी भी होगी। आइए देखते हैं। ये इमेज देखी आपने कभी? यस सर। काफी स्माइल आई, एक्सप्रेशन ना। आप किसने यस सर बोला? भी नाम बताएंगे सर आप अपना? चलिए, वो अपने नाम नहीं बताना चाहते। रोहित सर। रोहित जी। रोहित जी काफी खुश लगे इस इमेज को देखते हुए, शायद हो सकता है उन्होंने अपने रूम में भी लगाई हो। रोहित जी, ये इमेज आपने कहाँ देखी? सर टीवी पे। टीवी पे देखी, आई थिंक सो। फेयर एंड लवली में देखी होगी आपने। तो मैं स्पेशली आप जैसे ही स्टूडेंट्स का व्यू लेके इसको लेके आया। ये जो क्रीम लगा रहे, फिलहाल हम ये मानते हैं क्रीम नहीं लगा रहे, हम मानते हैं ये पाउडर लगा रहे हैं। हो सकता है आप कहें कि खुराना सर आप गलत हैं, नहीं नहीं ये तो क्रीम लगा रहे हैं। हो सकता है आप क्रीम लगा रहे हैं। मेरा यहाँ पे समझाने का फोकस है ये पाउडर लगा रहे हैं। जब पाउडर फेस पे लगाया जाता है, क्या वो पाउडर स्किन के अंदर चले जाता है? यस सर। देन यू आर हॉरिबल। जो आप बता रहे हैं वो हॉरिबल है। No. पाउडर कभी स्किन के अंदर नहीं जाता। एक बिटिया का आंसर आया। यस बिटिया। कौन से बिटिया कह रहे हैं नो? सर सुखदीप। सुखदीप बेटा। सुखदीप बेटा, आप जब पाउडर लगाते हैं, क्या वो पाउडर स्किन के अंदर जाता है? नो सर। नहीं, स्किन के अंदर नहीं जाता, वो सिर्फ सरफेस पे ही रह जाता है। दैट इज एडजॉर्प्शन। जो चीज सरफेस पे ही रह गई वो होती है एडजॉर्प्शन। जो चीज अंदर तक चली गई दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप सुन रहे हैं, ये आपके सरफेस पे रह रहा है, आपके दिल तक नहीं जा रहा। क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स ऐसे ही पढ़ते हैं, ठीक है पढ़ना है, दिल पे नहीं लेना। कुछ लोग सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ते हैं, कुछ लोग कंसेप्ट्स के लिए पढ़ते हैं। जिनके दिमाग के अंदर तक चीज जा रही है उसको मैं बोलूंगा उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया, ए बी। अब कुछ लोग क्लास इसलिए लगा रहे होंगे कि पेरेंट्स ने उठा के बिठा दिया, बैठो भैया क्लास है। उनके सरफेस पे ही चीज है। थोड़ी देर बाद पूछेंगे टॉपिक कौन सा, पता नहीं कौन सा टॉपिक था। वो ऊपर ही रहेगी सब चीजें। जब चीज ऊपर ही रह जाएगी दैट इज व्हाट, दैट इज एडजॉर्प्शन। कोई और एग्जांपल बताइए जिसमें चीज सरफेस पे ही रह जाती है, अंदर नहीं जाती, बताइए। बर्थडे वाले दिन कुछ लोग मुंह पे केक लगा देते हैं। मुंह पे लगाना, मुंह पे अगर केक लगाया गया
वो सरफेस पे ही रह गया, दैट इज व्हाट, दैट इज व्हाट, बोलिए सर, दैट इज व्हाट? एड्सॉर्प्शन यस, एडजॉर्प्शन। आपने केक खा लिया, अंदर ही चले गया, दैट इज एब्जॉर्प्शन। दे आर जस्ट एग्जाम्पल्स सो दैट आपके ब्रेन में वो कंसेप्ट क्लियर हो। आपने कभी ये वाली चीज खाई है? दिखाऊं? चलिए एक चीज और दिखाते हैं हमको, आगे चल के दिखाते हैं। व्हाट इज दिस? French fries, fries. sir. कितनी जल्दी आवाज निकली। मैं चाहता हूं जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आपके मुंह में पानी आ रहा हो, आप कहें यार क्लास तो छोड़िए, कुछ खाने को लाइए पहले। यू विल रिमेंबर माई क्लास फॉर सच ए ब्यूटिफुल ईटेबल्स। अब ये जो फ्रेंच फ्राइज हैं, ये किस में फ्राई किए जाते हैं? Oil में, Oil. sir. ऑयल में। ऑयल सिर्फ बाहर होता है कि अंदर भी होता है? अंदर भी होता है। Yes. अंदर में, sir. तो दैट इज एब्जॉर्प्शन, दैट इज एडजॉर्प्शन। व्हाट इज द टेस्ट ऑफ द फ्रेंच फ्राइज? क्रिस्पी चिली। चलो, आपके ज्यादा इमोशन जुड़े होंगे, आपने किसी के हाथों से भी खाया होगा, तो अब आप कहेंगे जी इसके अंदर तो बहुत कुछ होता है सर। मैं कुछ और पूछना चाहता था, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या इसका टेस्ट सॉल्टी होता है या नहीं होता? Yes, यस sir. सर। क्या इसके ऊपर सॉल्ट डाला जाता है कि नहीं डाला जाता? Yes, sir. यस सर। ये जो सॉल्ट डाला जाता है, सॉल्ट अंदर तक जाता है कि सरफेस पे रहता है? Surface. सरफेस पे रहता है। पे. सोच लीजिए पहले आराम से। यस सर, सरफेस। सरफेस पे रहता है। तो सॉल्ट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड whereas oil is absorbed. think, मैं क्या बोल रहा हूं? जो हमने इसको फ्राई किया, क्या ऑयल अंदर तक जा रहा है? आप उसको खोल के देखिए, क्या उसके अंदर अंदर तक ऑयल होता है कि नहीं होता? हाँ या Yes. ना? यस सर, होता है। Yes, sir. होता है। दैट इज एब्जॉर्प्शन, दैट इज एब्जॉर्प्शन। और जो सॉल्ट है, सॉल्ट कहाँ लगाया जाता है? सॉल्ट ऊपर सरफेस से पे। स्प्रे करते हैं, सॉल्ट ऊपर ही रह जाता है, अंदर नहीं जाता। दैट इज salt is being adsorbed whereas oil is being absorbed. एब्जॉर्ब। क्या आपको दोनों में डिफरेंशिएट क्लियर हो रहा है? पहले यस सर। हमारे सिलेबस में इसका डिफरेंस है, अभी आगे आर्टिकल आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एडसॉर्प्शन। तो आइए पहले हम एडसॉर्प्शन पे चलते हैं। ये देखिए डिफरेंस है, आगे आएगा ये। तो पहले हम वापस इस जगह पे चल रहे हैं, एडसॉर्प्शन। आइए एडसॉर्प्शन देखते हैं। Adsorption is a surface phenomena. Is it clear? Word by word. Adsorption is a surface phenomena. क्योंकि जो adsorption होती है सिर्फ कहां पे रह जाती है? सरफेस पे रह Surface. जाती है। It arises because of unbalanced forces on the surface of the solid and the liquid. आइए इसको समझाते हैं। अब मान लीजिए हमने एक कंटेनर ले लिया, ले लीजिए कंटेनर ले लेते हैं। ये हमने कंटेनर ले लिया, इसके अंदर कोई लिक्विड डाल दिया, लिक्विड ले लो या चलिए हम सॉलिड ले लेते हैं, जो आप लेना चाहें आपकी चॉइस होती है। ये हमने एक सॉलिड लिया, ये एक सॉलिड है। अभी हमने पढ़ा था कि जो बल्क के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी फोर्सेस बैलेंस्ड होती हैं। उनकी फोर्सेस क्या होती हैं? बैलेंस्ड होती हैं, बिकॉज दे आर बीइंग अट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? Yes. उनकी फोर्सेस बैलेंस्ड होती हैं। बट जो मॉलिक्यूल सरफेस पे होते हैं उनकी फोर्सेस बैलेंस नहीं होती, ये भी हमने पढ़ा था। आइए अब हम सरफेस मॉलिक्यूल के पास चलते हैं। ये सरफेस मॉलिक्यूल है, अब इसकी फोर्सेस बैलेंस नहीं है।
बताइए, क्या इसकी फोर्सेस बैलेंस्ड हैं? नो सर। नो। No, sir. इसका नेट रिजल्टेंट किस तरफ है? इसका नेट रिजल्टेंट नीचे की तरफ है। यस और नो? यस सर। आप ये भी कह सकते हैं कि इसका नेट रिजल्टेंट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सॉलिड है। यस और नो? सर, Yes, sir. टुवर्ड्स द सेंटर ही है ना। इधर वाले का किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। इधर वाले का किस तरफ होगा? इधर होगा। इधर वाले का इधर होगा। सबका नेट रिजल्टेंट किस तरफ जा रहा होगा? अंदर वाली साइड। अंदर वाली साइड को क्या बोलते हैं? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सॉलिड और द लिक्विड, जो भी है टुवर्ड्स द सेंटर, जिसको हम फिजिक्स में सेंटर ऑफ मास कहते हैं। तो टुवर्ड्स द सेंटर है कि नहीं है? यस और नो? यस सर। ओके, तो आइए, यहां तक तो क्लियर हो गया कि सबका टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सॉलिड की तरफ जा रहा है। ओके, मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं। मुझे एग्जांपल ज्यादा इसलिए लेने के कंसेप्ट क्लियर हो। अब मान लीजिए, कौन अपने ऊपर एग्जांपल लेना चाहेगा? उसी का नाम लेके एग्जांपल ले लेते हैं, पर बुरा नहीं मानेंगे अगर एग्जांपल पसंद ना आए तो। Okay, sir. किसके नाम पे लेना है बोलिए? अक्षय जी कह रहे हैं कि मेरे नाम पे ले लीजिए। ये वॉलंटरली खुद आ गए हैं। चलिए इनकी बात मान लेते हैं। अक्षय जी, मान लीजिए आप दलदल पे खड़े हैं। यू नो दलदल, इट इज कॉल्ड वेट मड। Wetland को. क्या कहते हैं? आपकी इंग्लिश ज्यादा अच्छी है। वेटलैंड कहते हैं। चलिए, वेटलैंड के ऊपर खड़े हैं, जिसे हिंदी में दलदल कहते हैं। आप बताइए, जब हम दलदल पे खड़े होते हैं, वेटलैंड पे खड़े होते हैं, तो आप कहाँ जाते हैं? Sir, वेटलैंड? सर towards the center. रोहित जी, वेटलैंड ही कहते हैं ना कि कुछ और कहते Yes. हैं? यस सर। मेरी Yes, sir. इंग्लिश उतनी अच्छी Yes, sir. नहीं Wetland ही है. है। तो वेटलैंड पे खड़े, आप बताइए, जब आप वेटलैंड पे खड़े हैं, दलदल पे खड़े हैं, तो कहाँ जाएंगे आप? Sir, नीचे जाएंगे हम. नीचे जाएंगे। नीचे धसेंगे। नीचे जाएंगे, नीचे धंसते ही जाएंगे। Yes. तो अब आप अपने आप को चाहते हैं कि आप नीचे ना जाएं, तो अब Yes, आप sir. क्या करेंगे? कुछ भी नहीं आप सर। सुनिए तो सही यार, एग्जाम्पल मेरा है, अब पेशेंस के लिए रखिए। आपके ऊपर एक रॉड है, स्टिक है, ट्री है, कुछ भी है। अब आप निकलना चाहते हैं, तो इसको पकड़ के आप नीचे खींचना चाहेंगे या ऊपर धक्का देना चाहेंगे? कॉमन सेंस है। आपके ऊपर एक पेड़ है या कोई रॉड लगी हुई है, आप बाहर निकलना चाहते हैं, तो रॉड को नीचे खींचेंगे या रॉड को ऊपर पुश करेंगे? नीचे सर। क्या आप बाकी लोग इस बात से सहमत हैं कि नीचे खींचना पड़ेगा? No, sir. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। आप बताइए, आपको बाहर निकलना है, आपके ऊपर रॉड लगी हुई है, अब आप बाहर कैसे आएंगे? रॉड को नीचे खींचेंगे? सो ऑब्वियसली नीचे खींचेंगे। नहीं सर, ऑब्वियसली तो आप कहेंगे ऑब्वियसली वही नीचे खींचेंगे। खींचेंगे, दूसरे अभी कहेंगे सर ऑब्वियसली ऊपर धक्का देंगे। एक वर्ड है कॉमन सेंस, होती कम है, कहते यही है कॉमन है, पर होती कम है। खास बात है। अब देखिए, दो Sir, लोग आंसर दे रहे हैं, दोनों का आंसर डिफरेंट है कि ऑब्वियसली कैसे हो गया। बोलिए सर, बाकी क्या कहते हैं? Sir, obviously ऊपर खींचेंगे sir. नहीं, रॉड को नीचे खींचेंगे कि रॉड को ऊपर पुश करेंगे, मैं तो ये पूछ रहा हूं। बाकी बच्चे क्या कहते हैं? नीचे खींच सर। नीचे के जस्टिन जी नीचे कह रहे हैं। कोई और बताएंगे? यहाँ स्प्लिट वोट हो गई है, कुछ लोग नीचे कह रहे हैं, कुछ ऊपर कह रहे हैं। अजमीत जी, आप क्या कहते हैं? सर नीचे खींचेगा। नीचे खींचेंगे अजमीत जी। ओम जी हमारे साथ हैं आज। ओम जी, आप क्या कहते हैं? शुभकर्मन जी कह रहे हैं नीचे खींचेंगे।
ओके, गौरव सौरभ आप क्या कहते हैं? सर नीचे खींचेंगे। नीचे खींचे। कृतिन जी? डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड। जसवंत बेटा? सर नीचे खींचेंगे। देख लो, वो रोहित जी अकेले रह गए हैं, कोई उनकी आंसर को सपोर्ट नहीं कर रहा। गौरव जी, सॉरी गौरी बेटा? सर नीचे खींचेंगे। मतलब मैक्सिमम वोट्स नीचे की हैं। यस, नीचे खींचेंगे। जब हम उसको नीचे खींचेंगे तो एवरी एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। जब हम किसी चीज को नीचे खींचेंगे तो हमें थ्रस्ट ऊपर का मिलेगा। जब हमें आगे चलना होता है तो हम पैर पीछे की तरफ पुश करते हैं, जिससे हमें थ्रस्ट मिलता है। आई थिंक सो फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है। न्यूटन्स का थर्ड लॉ है, यस और नो? यस सर। न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है एवरी एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। यस सर। मैं इसलिए पूछूंगा, सब्जेक्ट मेरा नहीं है ना, केमिस्ट्री में तो मेरा, तो आई कैन टॉक। तो जब हम रॉड को नीचे खींचेंगे तो हमें थ्रस्ट मिलेगा ऊपर का। तो सेम, अब इस बात को समझिए, ये जो मॉलिक्यूल है ये कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है। ये अपनी फोर्स बैलेंस करने के लिए एयर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचेगा, ये सोच के कि मुझे थ्रस्ट ऊपर का मिले। अब ये जो मॉलिक्यूल है, दिस मॉलिक्यूल, ये एयर के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच रहा है। ऐसे जो यहां मॉलिक्यूल होगा वो भी किसको खींचेगा? गैस के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचेगा। ये वाला भी कहां खींचेगा? अपनी तरफ खींचेगा। ये सारे सरफेस के मॉलिक्यूल किसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे? अपनी तरफ। और थोड़ी देर बाद गैस की डेंसिटी सरफेस पे बढ़ जाएगी और सारी तरफ बढ़ जाएगी, लाइक दिस। सारी गैस की डेंसिटी कहां पे ज्यादा हो जाएगी? सरफेस ऑफ सॉलिड पे ज्यादा हो जाएगी। जैसे अब आप बैठे हैं तो रूम में जो एयर की डेंसिटी है वो कम है, बट आपकी बॉडी के आसपास गैस की डेंसिटी ज्यादा है। व्हाई? ड्यू टू एडजॉर्प्शन। आपने गैस को क्या किया हुआ है? एडजॉर्ब किया हुआ है। आपके जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स हैं, they have unbalanced forces, so to balance the forces they are attracting gas molecules on the surface of the solid or a liquid. पहले बताइए, एक एक करके मैं दोबारा से समझा रहा हूं। जो मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर होते हैं, जो मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर होते हैं, क्या उनकी फोर्सेस बैलेंस्ड होती हैं? नो सर। नो। अब वो फोर्सेस बैलेंस नहीं होती, इसलिए वो गैसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ये सोच के कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। तो वो गैसेस किसके पास आ जाती हैं? सरफेस ऑफ सॉलिड के आसपास आ जाती हैं, जिससे गैसेस की डेंसिटी किसके ऊपर ज्यादा हो जाती है? सॉलिड के ऊपर ज्यादा हो जाती है। सॉलिड के ऊपर, लिक्विड के ऊपर, किसी के भी ऊपर। अब पढ़िए, adsorption is a surface phenomena. It arises because of the unbalanced forces on the surface of the solid and the liquid. The phenomena of higher concentration of molecular species, that is gases or liquid, on the surface of a solid than in a bulk is called adsorption. ये जो गैसेस की डेंसिटी बढ़ गई, आप इसको गैसेस की तरह समझिए, ये जो गैसेस की डेंसिटी बढ़ गई किसके ऊपर? सरफेस ऑफ सॉलिड के ऊपर, इसको एडजॉर्प्शन कहते हैं। अब इस समय जब मैं बैठा हूं, मेरी बॉडी के ऊपर गैसेस की डेंसिटी ज्यादा है, गैसेस की डेंसिटी ज्यादा है एज कंपैरिजन टू रूम। मेरी बॉडी नहीं, इस रूम में जितने भी सॉलिड की चीजें पड़ी हुई हैं, इवन ये पेन के ऊपर अगर मैं इसको हिलाऊं नहीं, इसको एक जगह पे रख दूं, तो गैसेस की डेंसिटी
इस सॉलिड के ऊपर क्या हो जाएगी, ज्यादा हो ज्यादा। जाएगी, क्योंकि इसके जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, दे हैव व्हाट, अनबैलेंस्ड फोर्सेस. They want to balance the forces by attracting gas molecules. This is called adsorption. Write down the definition of adsorption. Adsorption is a surface phenomena. Write down. Note करिए. Adsorption is a surface phenomena. It arises because of unbalanced forces. It arises because of unbalanced forces on the surface of the solid, on the surface of the solid and liquid. The phenomena of higher concentration, the phenomenon भी कह सकते हैं, the phenomenon of higher concentration of molecular species gases or liquid, ब्रैकेट में डालो, gases or liquid, on the surface of a solid, on the surface of the solid, then in a bulk, then in the bulk is called adsorption, is called adsorption. तो ये था एडसॉर्प्शन. और एक मजे की चीज बताता हूं. आप ये बताइए, आपने ये चैप्टर स्टार्ट किया सरफेस केमिस्ट्री, आपको क्या लग रहा है, ये बोरिंग चैप्टर है या इंटरेस्टिंग चैप्टर है? इंटरेस्टिंग। आई एम पुटिंग माई बेस्ट कि आपको ये इंटरेस्टिंग लगे. रियलिटी में 97-98% बच्चे इसको बोरिंग कहते हैं. आप किसी से पूछिएगा कि सरफेस केमिस्ट्री कैसा लगा, बड़ा बोरिंग चैप्टर है. आई एम पुटिंग माई बेस्ट. ये जो आप स्लाइड्स देख रहे हैं, ये कल मैंने रात को बैठ के बनाई है. रात के 12:30 बजे तक बैठ के मैं स्लाइड्स बना रहा था, सो दैट ये एक एक चीज रात को बैठ के बनाई गई है. आई वॉन्ट टू पुट माई बेस्ट कि आपको ये चैप्टर सबसे इंटरेस्टिंग लगे. तब आपको पता चलेगा कि टीचर की कितनी मेहनत होती है एक बोरिंग चैप्टर को सुपर इंटरेस्टिंग चैप्टर बनाने में. और इसके पीछे बहुत मेहनत है, बहुत ज्यादा मेहनत है. तो ये एक एक चीजें खुद, डेफिनेशन यहां से, फोटोग्राफ यहां से, अरेंजमेंट यहां से, सब प्लान करके बनाया जाता है, सो दैट कुछ भी अनप्लान नहीं है. 10-10 बार चेक किया जाता है हाउ टू एक्सप्लेन. बड़ी मेहनत लगती है, कभी करिएगा तो पता चलेगा. आई थिंक सो. जब आप मूवी देखते हैं 3 घंटे की, वो 3 घंटे के पीछे कितनी मेहनत होती है, ये डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर सबसे पूछिए, और कितने क्रू से. यहाँ तो सब कुछ ही हम है, तो सब कुछ खुद कर रहे हैं. आइए आगे चलते हैं. अब यहाँ पे 2 चीजें हैं. एक है, देखिए सामने लिखा हुआ है एडसॉर्बेंट, और एक है एडसॉर्बेट. आपने पाउडर लगाया, यहां पे 2 चीजें, एक जो पाउडर लगाया गया, दूसरा जिस पे लगाया गया. अभी हमने एक डायग्राम बनाया था, मैं उसको फिर से लाता हूं. इस डायग्राम को फिर से देखो. ये जो एक तो है गैस जो सॉलिड के ऊपर कलेक्ट हो गई, अट्रैक्ट हो गई.
एक वो है जिसके ऊपर कलेक्ट हुई। अब देखो पढ़ो, द सॉलिड सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ विच एड्सॉर्प्शन ऑकर इज नोन एज एडजॉर्बेंट। अब आप ये बताइए, ये जो अभी हम पाउडर लगाने वाला एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, ये पाउडर की बात कर रहा है कि जिसके ऊपर लगाया जा रहा है उसकी बात कर रहा है? व्हाट इज एडजॉर्बेंट? पढ़िए डेफिनेशन। द सॉलिड सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ विच एड्सॉर्प्शन ऑकर इज नोन एज एडजॉर्बेंट। वो बात कर रहा है जिसके ऊपर एड्सॉर्प्शन हो रही है, दैट इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट। अब ये जो सॉलिड है, I'll just show you, I'll change the color, मैं ग्रीन कलर ले लेता हूं, ये लीजिए। ये जो सॉलिड है, थोड़ा डार्क कर देते हैं इसको। ये जो सॉलिड मैंने अब ग्रीन कलर का लिया, जिसके ऊपर ये एडसॉर्प्शन हो रही है, दैट इज व्हाट? दैट इज व्हाट? एड्सॉर्बेंट। यस, ये एडसॉर्बेंट है। ये जो सॉलिड है ये एडसॉर्बेंट है। ये जो गैस एडसॉर्ब हो रही है, दिस इज नोन एज एडसॉर्बेट। द सब्सटेंस दैट गेट एडसॉर्ब्ड ऑन द सॉलिड सरफेस ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन आर कॉल्ड एडसॉर्बेट। ये डेफिनेशन एग्जाम में आती है, इसे नोट करो। सरफेस केमिस्ट्री में ये डेफिनेशंस आएंगी 1 मार्क्स में। न्यूमेरिकल्स खत्म हो गए, अब न्यूमेरिकल पहले 4 चैप्टर्स में थे, अब तो एक मार्क के डेफिनेशन आर्टिकल्स वो आएंगे। तो जल्दी से ये डेफिनेशन लिखिए, तब तक हम थोड़ा कलर लाइट कर देते हैं। जल्दी से डेफिनेशन नोट करिए प्लीज। एडसॉर्बेंट एंड एडसॉर्बेट आप कहते हैं तो मैं एक बार बोल भी देता हूं। मैं एडसॉर्बेंट की बात करूं, द सॉलिड सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ विच एड्सॉर्प्शन ऑकर इज नोन एज एडसॉर्बेंट। जिसके ऊपर एड्सॉर्प्शन हो रही है, दैट इज एडसॉर्बेंट। The substance that get adsorbed on the surface of the solid due to intermolecular attraction are called adsorbate. जिसके जो adsorb हो रहा है, that is adsorbate. अब बताइए, स्किन क्या है? स्किन पे पाउडर लगाया जा रहा है, तो स्किन क्या है? एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट? एड्सॉर्बेट। सोच के बोलिए सर, यही तो सीखना है। एड्सॉर्बेंट सर। यस, एडसॉर्बेंट। एक हमें मैसेज में भी आंसर आ रहा है, अर्नव जी बोल रहे हैं एडसॉर्बेंट। अर्नव जी करेक्ट है। देन व्हाट इज पाउडर? एडसॉर्बेट। फ्रेंच फ्राइज में जो फ्राइज हैं वो क्या है? वो हैं एडसॉर्बेंट। और जो सॉल्ट है वो क्या है? एडसॉर्बेट। तो उम्मीद करते हैं सारा समझ आ गया होगा। आइए आगे चल रहे हैं। सबने डेफिनेशन नोट कर लिए? नो सर। करिए डेफिनेशन, जल्दी नोट करिए, नोट करिए। आइए अब हम आगे चल रहे हैं। एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में अभी हमने देखा फ्रेंच फ्राइज। जब कोई चीज अंदर तक चली जाती है, दैट इज एब्जॉर्प्शन। अब जो मैं पढ़ा रहा हूं, अब कुछ लोगों के तो ऊपर तक ही रही है, क्या पढ़ा रहे हैं खुरान से, पता नहीं क्या क्या बोली जाते हैं, तो वो है एडसॉर्प्शन। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे शायद जिनको अच्छे अंदर तक समझ आ जाए, जिनको अंदर तक समझ आ गया,
that is called absorption. रोहित जी, you are feeling आपको आर्टिकल एब्जॉर्ब हो रहा है कि एब्जॉर्ब हो रहा है? सर की आवाज क्लियर नहीं आ रही. चलिए स्वाति बेटा, इट इज एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन? सर एब्जॉर्प्शन. पक्का? चलो चलो मान लेते हैं कि शायद हमारी जो मेहनत लग रही है वो ठीक डायरेक्शन में लग रही है. आइए एब्जॉर्प्शन पढ़ते हैं. इट इज अ फिनोमिना in which the particle of a gas or a liquid get uniformly distributed throughout the body of the solid. Write on the definition please. एग्जाम में आती है डेफिनेशन, डायरेक्ट आएंगी. Write on the definition. It is a phenomena in which the particle of a gas or a liquid get uniformly distributed throughout the body of the solid. Throughout the body of the solid. Is the definition clear? Example, water is absorbed by the sponge. Water is being absorbed by cotton clothes, sponge. Oil is being absorbed by French fries. These are examples of what? Absorption. Absorption. आइए आगे चल रहे हैं. Write in the heading please, difference between adsorption and absorption. Difference between adsorption and absorption. तो एक साइड पे absorption लिख दीजिए, एक साइड पे adsorption लिख दीजिए. एक साइड पे absorption, दूसरी साइड पे adsorption. Absorption. Absorption में पहली चीज क्या थी कि ऑयल इज बीइंग एब्जॉर्ब थ्रू आउट, जबकि एब्जॉर्प्शन सिर्फ सरफेस पे थी. तो आप इसको बहुत ब्रीफ में लिख सकते हैं. एब्जॉर्प्शन इज अ बल्क फिनोमिना, एब्जॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिना. काफी बड़ा लिखा हुआ, मैं ब्रीफ में लिखवा रहा हूं. पहला डिफरेंस क्या लिख सकते हैं? एब्जॉर्प्शन ए बी में लिखेंगे इट इज अ बल्क फिनोमिना, एडी इज अ सरफेस फिनोमिना. आइए पढ़ते हैं उन्होंने क्या बोला. इट इज अ फिनोमिना इन विच द पार्टिकल ऑफ अ गैस और अ लिक्विड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द सॉलिड. इट इज अ फिनोमिना ऑफ हायर कंसंट्रेशन पार्टिकल ऑफ अ गैस और लिक्विड ऑन द सरफेस देन इन अ बल्क. तो आप पूरा लिखना चाहें पूरा लिखिए, वैसे नीचे आ भी रहा है. देखिए पहला तो हो गया, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है. हमने जो भी सेकंड पॉइंट बोला, जो भी पॉइंट बोला था वो सेकंड में दिया हुआ है. इट इज अ बल्क फिनोमिना, इट इज अ सरफेस फिनोमिना. तो ये जो अभी हमने लिखा है, यू कैन से इट इज ऑलरेडी गिवन एज अ सेकंड पॉइंट. अब आइए इस पे चलते हैं. इट इज अ फिनोमिना in which the particle of a gas or a liquid gets uniformly distributed throughout the body of the solid. Write down. ये वाला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट नोट करेंगे. पहले समझता हूं इसे बहुत डिटेल में चुके हैं. हो गया? ओके. थर्ड पॉइंट, एब्जॉर्प्शन ऑकर्स एट यूनिफॉर्म रेट. इसका क्या मतलब है? आपने स्पॉन्ज को पानी में डाल दिया, स्पॉन्ज ने पानी एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया. अगर वो स्पॉन्ज जो है पानी एब्जॉर्ब कर रहा है, वो x ml, x you know x ml
या ये कह लो 1 लीटर पर सेकेंड। मान लो वो 1 लीटर पर सेकेंड एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो 1 लीटर पर सेकेंड एब्जॉर्ब करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा जब तक वो जितनी उसकी कैपेसिटी है वो एब्जॉर्ब नहीं कर लेता। उसका रेट नहीं बदलेगा। एब्जॉर्प्शन शुरू से लेके एंड तक उसका रेट यूनिफॉर्म रहता है। जब स्पॉन्ज डाल दिया गया, स्पॉन्ज डालने के बाद उसने पानी एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया, वो शुरू से लेके एंड तक, मान लो अगर उसने पहले सेकंड में 1 लीटर एब्जॉर्ब किया है, अज्यूम कर रहे हैं, तो वो सेकंड जो अगला सेकंड होगा उसमें भी 1 लीटर ही एब्जॉर्ब करेगा, थर्ड सेकंड में भी 1 लीटर ही एब्जॉर्ब करेगा, फोर्थ लीटर में भी 1 लीटर पर सेकंड एब्जॉर्ब करेगा। उसका जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो यूनिफॉर्म रहेगा। बट एडजॉर्प्शन में ऐसा नहीं होता। मान लीजिए मैंने पहली बार पाउडर लगाया, वैसे खुराना सर तो कम ही लगाते हैं या लगाते ही नहीं, गर्ल्स तो लगाती होंगी, लगाते हैं पाउडर? यस और नो? यस नहीं बोलेंगे अब। मान लीजिए पहली बार उन्होंने पाउडर लगाया तो फेस पे 5 ग्राम पाउडर लग गया। जब दूसरी बार लगाएंगे तो वो 4 ग्राम या 3 ग्राम ही लगेगा। अगली बार लगाएंगे, उसी के ऊपर दोबारा लगा रहे तो 2 ग्राम लगेगा, ये कम होता जाएगा। तो ये शुरू में फास्ट होता है और बाद में स्लो होता है। एडजॉर्प्शन is rapid in the beginning and rate slowly decrease। अब आप पढ़ रहे हैं, आप नहीं कहते मैं थक गया सर। शुरू फ्रेश होते हैं तो ज्यादा समझ आता है, जब थक जाते हैं तो कम समझ आता है, क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, वो एडजॉर्ब हो रहा है। जो चीज एडजॉर्प्शन की एक प्रॉपर्टी है कि वो शुरू में फास्ट होगी और बाद में स्लो हो जाएगी। बट एब्जॉर्प्शन की क्या प्रॉपर्टी है? वो शुरू से लेके एंड तक सेम रहेगी। बोलिए, क्या आपको ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए? बोलिए अक्षय जी, क्या पूछना चाहते हैं? सर जैसे वही स्पॉन्ज बॉब वाला जो एग्जांपल था सर, उसके अंदर सर जब मैं जब भी करता था सर, पहले पहले वो ज्यादा तेज एब्जॉर्ब करता सर था। आपको ऐसा लगता है? ये तो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हैं, ये चेक हो चुके हैं। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप स्पॉन्ज के अंदर तो नहीं है ना, आप तो बाहर से देख रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है, पर रियलिटी में ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करके चेक किए गए हैं। एब्जॉर्प्शन ऑकर एट यूनिफॉर्म रेट and adsorption is fast in the beginning and slowly decreases। जो आप कह रहे हैं कि आपको ऐसा लगता है, हो सकता है आप प्रूव करके दिखा दीजिए। साइंटिफिकली आपने एक्सपेरिमेंट प्रूव करके दिखाना। अगर आपकी थ्योरी एक्सेप्ट हो जाती है तो शायद हम भी कह पाएंगे हम अक्षय जी को पढ़ाते थे, हम उसके, हमारी भी थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन थी उस रिसर्च में। तो अभी तक तो जो प्रूव्ड है वो क्या प्रूव्ड है? एक होता है लगना, एक होता है होना। जो प्रूव्ड है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि एब्जॉर्प्शन occurs at a uniform rate, adsorption is fast in the beginning and then slowly slow down। Is the thing okay to everybody? Yes or no? Yes, sir. चलो, यस सर। अब मैं आपको दो छोटे छोटे होमवर्क दे रहा हूं। छोटे छोटे होमवर्क क्या हैं? आपने बताना है कि रेड ऑन नीचे लिखिए होमवर्क। एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन आर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक? एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन दोनों का ढूंढ के लाना है। ये एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है? देखिए, अगर तो एक एंडोथर्मिक है दूसरी एक्सोथर्मिक है तो ये डिफरेंस बन जाएगा, और अगर दोनों सेम है तो ये सिमिलैरिटी बन जाएगी।
तो ढूंढ के लाएंगे एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। दूसरा आप चीज ढूंढ के लाएंगे उस फिनोमिना का नाम क्या होता है जब एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ हो रही हो। जब adsorption and absorption occurs together, what is the name of that term which says absorption and as adsorptions are occur simultaneously on object? उस टर्म को क्या कहते हैं? वो टर्म ढूंढ के लानी। क्या आपको दोनों होमवर्क क्लियर हो गए? आप इन होमवर्क्स को अंडर एस्टिमेट मत कर लीजिएगा, एग्जाम में आ जाती है तो ढूंढ के लाइएगा। चलिए आगे चलते हैं।